दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां एक हिस्से में 23 घंटे तक सूरज निकलता रहता है तो वहीं दूसरे हिस्से में 51 दिनों तक रात रहती है। एक ऐसा देश जहां पर 2.25 लाख से भी अधिक झीलें मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सुविधा तक सब कुछ फ्री है और इस देश में 0% करप्शन है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड की। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट पहनकर फिनलैंड के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, फिनलैंड यूरोप में स्थित बेहद ही खूबसूरत और विकसित देश है। फिनलैंड का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है। इस देश की आबादी लगभग 55 लाख और विश्व में जनसंख्या के लिहाज से ये 116वें नंबर पर आता है। हालांकि पिछले कुछ सालों के दौरान इस देश की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई और फिनलैंड की सरकार जनसंख्या को बढ़ाने के लिए बच्चे के जन्म पर माता पिता को $10,000 का पारितोषिक देती है। फिनलैंड के क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये देश 3,38,145 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है। फिनलैंड देश की सीमाएं स्वीडन, रूस और नॉर्वे से मिलती हैं। इस देश की लगभग 86% आबादी शहरों में रहती है तो वहीं केवल 14% लोग ही रूरल एरियाज में रहते हैं। फिनलैंड को झीलों का भी देश कहा जाता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में कुल कितनी झीलें होंगी? शायद आप अंदाजा 5,000 या 10,000 झीलों का होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड में 1,87,888 झील है। इतनी अधिक झील होने के कारण ही ये देश प्राकृतिक सुंदरता का एक अनुपम उदाहरण है। इन झीलों को देखने के लिए हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं। उत्तरी गोलार्ध पर स्थित होने के कारण फिनलैंड में ऐसी जगह मौजूद है जहां दिन के 23 घंटों तक सूरज चमकता है, तो वहीं कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर 51 दिनों तक रात ही रहती है। फिनलैंड की आधिकारिक भाषा स्वीडिश और फिनिश है। फिनलैंड में महिलाओं के अधिकारों का बहुत अधिक सम्मान किया जाता है और ये यूरोप का पहले देश बना था जहां पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। फिनलैंड में साल 1906 से ही महिलाओं को मताधिकार प्राप्त है। फिनलैंड का पासपोर्ट दुनिया के सबसे अच्छे पासपोर्ट की सूची में 4थे नंबर पर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश के पासपोर्ट की मदद से आप दुनिया भर के अधिकतर देशों में बिना वीजा के ही ट्रैवल कर सकते हैं। फिनलैंड के लोगों को कॉफी पीना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड में हर साल एक व्यक्ति औसतन 12 किलो कॉफी का इस्तेमाल करता है। इस आंकड़े को सुनकर तो ऐसा लगता है मानो यहाँ पर लोग पानी की जगह भी कॉफी ही पीते होंगे। इसके अलावा फिनलैंड के लोगों को दूध पीना भी काफी पसंद है और ये देश सबसे ज्यादा दूध की खपत करने वाले देशों में से एक है। फिनलैंड के लोग अपने देश की रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी तीव्र गति से गाड़ी चलाता नहीं दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ तेज स्पीड में गाड़ी चलाने पर मोटा फाइन भरना होता है और खास बात यह कि ये फाइन व्यक्ति की सैलरी के हिसाब से वसूला जाता है। दोस्तों, फिनलैंड एक बहुत ही खुशहाल देश है और वर्ष 2019 के हैप्पीनेस इंडेक्स में इसे विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। इसके अलावा इस देश में आज तक भ्रष्टाचार का एक भी केस सामने नहीं आया। यहाँ पर क्राइम रेट भी ना के बराबर है। फिनलैंड की जेल दुनिया की सबसे अच्छी जेलों में से एक है जो आपको देखने में किसी होटल से कम नहीं लगेगी। फिनलैंड के लोग बहुत अधिक ईमानदार भी होते हैं। उनकी ईमानदारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार एक संस्था द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में नोटों से भरे 10 बैग रख दिए गए। लोगों ने उन 10 में से 9 बैग पुलिस को लौटा दिए। हमारे देश में अक्सर बच्चों को 3 साल का होते ही स्कूल भेजना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन फिनलैंड इस मामले में बिल्कुल अलग है। यहाँ पर 7 साल के होने के बाद ही बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलता है। यहाँ की सरकार का मानना है कि कम उम्र में बच्चों के ऊपर पढ़ाई का दबाव डालना ठीक नहीं। 7 साल की उम्र के बच्चों को अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहिए और दोस्तों के साथ खेल कूद करनी चाहिए। फिनलैंड में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सुविधा तक सब कुछ बिल्कुल फ्री है और आपको बता दें कि जो व्यक्ति इस देश में PhD कर लेता है उसे पूरे शहर की ओर से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति पढ़ाई के बाद ही बेरोजगार रहता है तो सरकार की ओर से उसे हर महीने $600 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। फिनलैंड में हर वर्ष एक खास प्रकार की प्रतियोगिता आयोजन किया जाता है जिसमें पति अपनी पत्नियों को कंधे पर चढ़ाकर दौड़ लगाते हैं। आपने कुछ ऐसा नजारा बॉलीवुड फिल्म दम लगा के हाइशा में भी देखा होगा। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले शख्स को पत्नी के वजन के बराबर बियर इनाम के तौर पर दी जाती है। यहाँ पर हर संडे कॉलोनियों में मच्छर मारने की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है और जो सबसे ज्यादा मच्छर मारता है वो कहलाता है मॉस्किटो किलर किंग। इसके अलावा यहाँ एक अन्य खास तरह की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है जिसमें लोग अपना मोबाइल फोन फेंकते हैं और इसके बाद मोबाइल फोन पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। इस प्रतियोगिता में जिसने सबसे पहले मोबाइल फोन उठाया
वो उस मोबाइल फोन का डेटा चेक कर सकता है। फिनलैंड में नेशनल स्लीप डे नाम का एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें सबसे देर तक सोने वाले व्यक्ति को परिवार के लोग पानी डालकर या पानी में फेंक कर उठाते हैं। इतनी सब प्रतियोगिताओं के कारण है यहाँ के लोग खेल कूद में काफी आगे रहते हैं। फिनलैंड का नाम उन देशों की सूची में शामिल है जिसने 1908 से आज तक हर ओलंपिक प्रतियोगिता में पदक अपने नाम किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड में डोनाल्ड डक की कॉमिक पर बैन लगा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड डक ने इसमें पेंट्स नहीं पहनी है। यहाँ पर बिल्ली के नाखून काटने की भी इजाजत नहीं। ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी विकसित है। दुनिया की टॉप मोबाइल कंपनियों में से एक नोकिया मोबाइल कंपनी इसी देश की है। इसके अलावा बहुत पॉपुलर मोबाइल गेम एंग्री बर्ड्स भी फिनलैंड की कंपनी ने ही बनाया था। स्वीडन में आपको गाड़ियों से ज्यादा सोनाज देखने को मिल जाएंगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सोनाज क्या है। ये एक खास प्रकार की थेरेपी है जिसमें लोग गर्म भाप के जरिए अपनी बॉडी को हील करते हैं और फिनलैंड के लगभग हर घर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। भारत में आपको स्पा सेंटर या बड़े बड़े होटल्स में सुविधा आराम से मिल जाएगी। फिनलैंड में एक ऐसा गोल्फ कोर्स भी बना हुआ है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड में है और आधा हिस्सा स्वीडन में। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा गोल्फ कोर्स है जो दो देशों के बीच बना हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको फिनलैंड की प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बता दें। जब भी आप फिनलैंड जाएं तो इन जगहों का दीदार करना मत भूलिएगा। हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है और इसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शहर में सबसे ज्यादा झीलें हैं। इन झीलों में आप आराम से बोटिंग करते हुए प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठा सकते हैं। फिनलैंड में आर्कटिक स्नो होटल नाम का एक होटल है जो पूरी तरफ से बर्फ से बना है। गर्मियों के मौसम में ये होटल पिघल जाता है और सर्दियों में इसे हर साल दोबारा बनाया जाता है। यूरोप की सबसे लंबी और दुनिया की सबसे दूसरी लंबी टनल विजानी वाटर टनल भी फिनलैंड में ही मौजूद है। यदि आप महिला है और सोलो ट्रिप पर जाना चाहती है तो फिनलैंड आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। फिनलैंड में सुपर शी नाम का एक आइलैंड है जो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो आप आराम से अपनी गर्ल गैंग के साथ इस आइलैंड की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा लैपलैंड और सुओमैनलिना फोर्टेज जैसी जगहों को भी अपनी लिस्ट में आप जरूर शामिल कीजिएगा। यदि आपको एडवेंचर पसंद है तो ट्रैकिंग, आइस हॉकी, वाटर स्पोर्ट्स से लेकर साइकिलिंग, हर तरह का एडवेंचर आप यहाँ कर सकते हैं। यदि आप फिनलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कम से कम 1.5 लाख पर पर्सन के हिसाब से आपका खर्च आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था यूरोप का सबसे खूबसूरत देश फिनलैंड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हमारे साथ शुक्रिया।